हेलो। हेलो सूरज। सूरज, मैं अभी भी डॉक्टर नूतन से मिलकर आ रही हूँ। मैंने कुछ टेस्ट कराए थे। हाँ तो क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? सूरज, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। तो आ जाओ, तुम ऑफिस आ जाओ। नहीं सूरज, ऑफिस में नहीं, मेरा दम घुटता है। क्या तुम क्लब एक्वेरिया आ सकते हो? ठीक है, मैं आता हूँ, तुम मेरा वेट करो। ओके, कम सून। हाँ बोलो ईशा। ईशा बोलो भी, मेरा टेंशन क्यों बढ़ा रही हो तुम? सूरज, आई एम प्रेग्नेंट। अरे तो इसमें कहाँ घबराने की क्या बात है? हम दोनों शादी कर लेते हैं, बच्चे को आने दो इस दुनिया में। नहीं सूरज, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? देखो सूरज, मुझे गलत मत समझना। मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चे से करते हो, लेकिन मैं तुमसे शादी करके उनकी यादें तुमसे नहीं छीनना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ उनकी यादें तुम्हारे लिए एक सरमाया है। मैं उनमें नहीं आना चाहती। तुमने ठीक कहा ईशा। प्रिया और आयुष की यादें वाकई में मैं अलग नहीं कर सकता। सांसों की तरह बसी हैं वो मेरे सीने में, और मैं उन्हें अलग करना भी नहीं चाहता। प्रिया तो बहुत पहले मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन आयुष को मैंने पूरे 7 साल ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से। अरे साहब, आपको ऑफिस में जाने को देरी हो रहा है और इसको नहलाने में बहुत टाइम खोटी कर रहे हैं। मैं नहला देती हूँ इसको। मैं कहाँ के वास्ते? शांता भाई, तुम इस घर के वास्ते हो। तुम तो जानते हो मैं आयुष का काम किसी और को करने नहीं देता, है ना? और मुझे मालूम है और आपको ऑफिस में जाने को देरी हो रही है, तभी तो बोला था सुबह सुबह जल्दी जाना है, नाश्ता बना देना। शांता भाई, देर हो गई थी और देर हो गई है, लेकिन इस बाप के बेटे का क्या करूं? अब तुम तो जानती हो, पहले आयुष उसके बाद ऑफिस, है ना? लेकिन देखो ये कैसा लग रहा है, एकदम उल्लू का पट्टा। बिल्कुल अपने बाप के जैसा। मैं नाश्ता बनाती हूँ। देखा आयुष महाराज, क्या कह गई अपनी शांता भाई? बिल्कुल अपने बाप जैसा लग रहा है, हाँ? उल्लू का पट्टा। जल्दी करो, नाव फटाफट। क्विक। मैथमेटिक्स। ये रहा साहब का स्कूल बैग, इसमें मैंने सारी किताबें रख दी। ओके बेटा, आपने जो कल होमवर्क के लिए नोटबुक निकाली थी वो कहाँ रखी? वो तो आपने बिस्तर के पास छोड़ दी होगी। हाँ। है ना? नहीं शांता भाई, मैं लेके आता हूं। ये है। आपने ये सब याद कर लिया? या। हाँ? ये मैं रख देता हूं। Here we go, and your school bag is ready, tiffin is ready, your water bottle is ready. अब मैं अपना स्कूल बैग चेक कर लेता हूं। शांता भाई, मेरा मोबाइल लेके आना जरा। ये भी सब ठीक है। बेटा आप अपना जल्दी से दूध खत्म। बेटा गुड बॉय, जल्दी फटाफट। ओके शांता भाई जल्दी।
चलो बेटा, जल्दी जल्दी आपने सब फिनिश कर लिया? कम कम, लेट्स गो, स्कूल के लिए देर हो रही। जल्दी लेकर शांता, मेरा मोबाइल। हाँ हाँ ये लो बाबा का मोबाइल। चलो आयुष बेटा, शांता जी को बाय बाय करो। बाय बाय। बाय शांता। शाम को ये स्कूल से लौटेगा तो इसको होमवर्क करने को बोलो था। अगर नहीं करेगा तो मैं करवा दूंगा। बाय। We walked past the lines of people in front of the ticket counters. Everyone in the airport seemed to be in a desperate hurry. I watched a young couple run toward the gates. Likha beta? Their suitcases bounced on tiny wheels behind them. अरे शांता, हाँ वो आयुष के ट्यूशन टीचर का फोन आया? हाँ आया था ना। उसने कहा कल से वो शाम को 6:30 बजे आएगी। A man and woman stood near the security station. This is your first lesson, I think. Yes, it is. Get me? Yes. Yes. Oh yes! I'm winning here, loser. Yes, yes. Papa, one more game, please. No one way. more. No. Please, Papa. No. Please, please, Beta, please, मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, I'm tired. please. पक्का? Okay. चलो. One more. This time I won't let you defeat me. पापा, मम्मी अब मुझे कल बर्थडे विश करने आएंगी ना? बोले ना पापा, मम्मी मुझे बर्थडे विश करने आएंगी ना? आप हर साल कहते थे कि मम्मी आएंगी बर्थडे विश करने, अगले साल आएंगी बर्थडे विश करने सितारों के बीच में से। बेटा, अब तुम 7 साल के हो गए हो, बहुत समझदार भी हो गए हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये बात समझ लो कि अब तुम्हारी मम्मी कभी वापस नहीं आएंगी। जो एक बार उन सितारों के बीच में चला जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। अगर मम्मी मेरे पास नहीं आएंगी तो मैं उनके पास चला जाऊंगा। अगर तुम भी चलेगा तो मैं तो बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। कहाँ चली गई हमें छोड़ के तुम हमेशा के लिए? कहाँ चली गई? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Good morning, my son. गुड मॉर्निंग पापा। पापा मेरा प्रेजेंट किधर है? Oh, मैं तो भूल गया। तो हो ही नहीं सकता पापा। अरे आयुष, मैं वाकई में भूल गया हूँ। This boy. वाओ, साइकिल। You got me. That's for you. I love you. You like it? Yes, Papa, I like it. Can I take a ride? Yes, sure. लेकिन संभाल के चला. Okay. Careful. Yeah.
संभाल के आए। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ अरे भाई बर्थडे बॉय तो है नहीं, उसके बाप को विश कर लो। अभी अभी अपनी बाइक लेकर नीचे राइड के लिए गया है। हाँ मैंने इस बार उसे प्रॉमिस किया था भाई, उसके बर्थडे पर एक बाइक प्रेजेंट करूंगा, और तुम तो जानते हो उसको एक बार मैं वादा कर देता हूँ तो। आयुष, 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 तो एक कार बड़ी तेजी से आई और बच्चे को कुचलते हुए चले गए। आयुष, डॉक्टर साहब कुछ करिए ना प्लीज। आई एम सॉरी। दरवाजा खोलो, खाना तो खा लो। कितने दिन हो गए खाने के नाम पे सिर्फ दवाई खाई है तुमने। साहब, साहब, साहब दरवाजा खोलो, साहब। हेलो, मैं शांताबाई बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, वो सूरज साहब ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, आप जल्दी आइए। हाँ हाँ ठीक है हाँ। सूरज,
वेलकम सूरज। देखो अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। तुम्हारे ही ऑफिस में तुम्हारा स्वागत करने के लिए बैठा हूं। तुम यहाँ नहीं आए हो, मैंने तुम्हें फोन करके बुलाया। देखो राहुल, मैंने एक फैसला किया है। मैं ये सारा बिजनेस वाइंड अप करना चाहता हूं। देखो सूरज, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। हर रात के बाद कोई ना कोई सुबह आती है। Excuse me, अनु है? Actually मैं अनु की दोस्त ईशा हूँ। अभी लंदन से आई हूँ। आप शायद अनु के हस्बैंड हैं राहुल, राइट? मेम साहब, वो बदनसीब मैं हूँ, मुझसे वो गलती हुई है। ये तो सूरज है, मेरे और अनु के दोस्त। ओह, तब तो मेरे भी दोस्त हो गए। हाय, आई एम ईशा। मुझे पहले पता था आपका नाम सूरज है, तो मैं अपना नाम डेफिनेटली किरण रखती थी। I'm just joking. ईशा, मुझे आपकी दाद देनी पड़ेगी। आपने सूरज को हंसा ही दिया। क्यों? ये हंसते नहीं है क्या? इतने खड़ूस हैं? नहीं, खड़ूस नहीं है, बस इन्होंने हंसने की राह छोड़ दी है। तो आप कहे तो हम आपको हंसने की राह दिखा दें? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? कुछ ज्यादा तो नहीं बोला? बिल्कुल नहीं। उस एक दिन के बाद तुम मेरी जिंदगी में शामिल ही होती गई। हाँ, उतनी ही शामिल जितना मैं शामिल हो सकती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी जिंदगी में प्रिया की जगह और कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। और सच बात तो ये है कि मैं वो जगह लेना भी नहीं चाहती। मैं तुम्हारी प्रिया को इतना चाहने से ही प्यार करने लग गई थी। देखा प्रिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस केक पे कितनी कैंडल्स लगाऊं। ये आयुष का 8वां बर्थडे है या पहला? क्योंकि इसके बाद तो मुझे सारे बर्थडे आयुष के बिना ही मनाने पड़ेंगे। तुम्हारे बिना मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम तो मुझे छोड़ के चली गई। मैंने आयुष का मां और बाप सब बनने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने उसे खो दिया। तुम भी तो मुझे छोड़ के चली गई, हमेशा के लिए। तुम्हारे इस बेसहारापन पर मुझे रहम नहीं, प्यार आ रहा है सूरज। सोच रही हूँ अब भी अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हो तुम। मैंने तो उसी दिन तय किया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल तो होंगी ही, लेकिन प्रिया की जगह मैं कभी नहीं लूंगी, कभी नहीं। इसलिए इसके बाद तुम मेरी जिंदगी में तो आई, लेकिन एक हाथ के फासले को रखकर। फासला तो सिर्फ रिश्तों को नाम देने से था। मैं तुम्हारी बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी नहीं बनना चाहती थी। तुम्हें अपना बनाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें अपना पति नहीं बनाना चाहती थी।
क्यों ना हम मान ले ये बच्चा प्रिया का ही है? ये क्या कह रही हो ईशा? हाँ सूरज, हॉस्पिटल में मेरे नाम के बजाय अगर प्रिया का नाम लिख दिया तो ये बच्चा प्रिया का ही होगा ना? देखो ईशा, प्रिया की यादों को जिस तरह से मैं महसूस कर सकता हूं और अपना सकता हूं, शायद तुम ना कर पाओ। सूरज, तुम्हें प्यार करने के बाद तुम्हारी हर चीज से प्यार करना सीख गई हूं मैं। अब प्रिया मेरी भी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। उसकी यादें उतनी ही मेरी है जितनी कि तुम्हारी। इस बच्चे की माँ का नाम प्रिया रखना मेरा पागलपन नहीं है। तुम मेरे पास हो, लेकिन तुम अमानत प्रिया की हो। तुम्हें प्रिया से कोई नहीं छीन सकता सूरज, कोई नहीं छीन सकता। अच्छा है, अच्छा है अगर वो ऐसा समझती है तो। हमारे मेडिकल टर्म्स में इसे कहते हैं लिविंग विद द पास्ट। मतलब आप अपने बीते हुए कल के साथ ही जी रहे हैं और उसे आज की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। आपको इस बात का ख्याल ही नहीं रहता है कि वो कल अब बीत चुका है, बल्कि आप यही समझते हैं कि वो कल अभी बीता ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? मैं तुम क्या करोगे? तुम वही करो जो ईशा कहती है, क्योंकि उसे इस हालत में लाने के जिम्मेदार तुम भी हो। तुम ही ने अपनी पुरानी यादों को इस तरह सीने से लगा रखा है कि ईशा को गले लगाने की जगह ही नहीं मिली और उसने तुम्हारी यादों को गले लगा लिया। अब ऐसी पोजीशन में तुम्हें उसे रोकने की या मना करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वैसे भी इस स्थिति में औरतें बहुत नाजुक दौर से गुजरती हैं, इसलिए वही करो जो ईशा कहती है। समझ रहे हो ना तुम? ये सारे फूल इस एक फूल को दुनिया में लाने के लिए। इसका क्या नाम रखेंगे? आयुष। हाँ सूरज, अगर अस्पताल में मेरा नाम प्रिया हो सकता है तो इसका नाम तो आयुष ही होगा ना। प्रिया का बेटा आयुष। नहीं सूरज, मैं चाहती हूँ जिस तरह प्रिया की यादें हमेशा तुम्हारे साथ रही है, उसी तरह इसका नाम आयुष रखकर आयुष की यादें भी हमेशा तुम्हारे साथ रहे, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनकर। हमें कभी इससे बचकर उसकी यादों से नहीं मिलना पड़ेगा। जब इसका बर्थडे आएगा तब उसके बर्थडे की याद दिलाएगा। इसके स्कूल का पहला दिन उसके स्कूल के पहले दिन की याद दिलाएगा। और इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में एक ही आयुष होगा। यूं लगेगा जैसे जिंदगी को थोड़ा सा रिवाइंड करके प्ले कर दिया हो। प्लीज सूरज, प्लीज। मैंने आयुष का कमरा साफ कर दिया है। कितना किस्मत वाला है, आया ही नहीं इस दुनिया में और उसे अपना कमरा भी मिल गया।
ईशा, थैंक यू वेरी मच। तुमने मुझे मेरा आयुष वापस कर दिया। थैंक यू सो मच। ईशा, 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 शांता, शांता, उठ शांता। ईशा कहाँ है? ईशा मैम साहब, इधर किधर होगी सर? शांता, मैंने पूरे घर में देख लिया है, कहीं नहीं है। बाथरूम में गई होगी सर। कहीं नहीं है शांता। तुम एक काम करो, तुम ऊपर बच्चे को देखो। चलो जाओ। आपको जब ये खत मिलेगा तो मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुकी होंगी, इस शहर से दूर, इस देश से दूर। मैंने आपको धोखा दिया है। मेरा नाम ईशा नहीं है। क्या है कि ये सब अब मायने ही नहीं रखता, पर ये धोखा मैंने अपने आप को सजा देने के लिए दिया था। वो सजा मैं अपने आप को उस गुनाह की दे रही थी जो मैंने किया है। ये कोई नहीं जानता मेरे सिवाय, लेकिन फिर भी ये एहसास कि इतना बड़ा गुनाह छुपा के मैं कैसे जिंदगी जी पाऊंगी। हाँ, वो गाड़ी मैं ही चला रही थी जिसे आयुष की मौत हुई थी। मैं काफी दिनों तक सोचती रही कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि इससे मुझे तो सजा मिल जाएगी, लेकिन आपको क्या मिलेगा? आपको आपका खोया हुआ आयुष तो नहीं मिल जाएगा। उसी दौरान मैं आपके आसपास से आपकी हालत का जायजा ले रही थी। तब मैंने तय किया कि मैं आपको आयुष दूंगी, आपका अपना आयुष। ये नुकसान की भरपाई मैं करूंगी। वो बस प्यार तो इस दौरान आपसे भी हो गया है। सूरज, आपसे अच्छा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। आपने जितना प्यार प्रिया से किया है उतना तो कोई किसी से नहीं करता। मैं उस प्यार की बहुत इज्जत करने लगी थी, और आपकी भी। अब जा रही हूं अपनी जिंदगी की उस राह को दोबारा तलाशने, जिस राह को 1 साल पहले छोड़ आई थी। आपको आपकी आयुष की वापसी मुबारक। आपकी। यात्री कृपया विमान की ओर द्वार क्रमांक 5 से प्रस्थान करें।
announcing the departure of RC-1672 Trivandrum. Passengers kindly proceed to the aircraft through gate number 5. IC-1672 Trivandrum is now ready for departure. Passengers on Indian Airlines flight IC-2742 Calcutta, proceed for security check. ईशा, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें मेरा खत तो मिल गया होगा ना? हाँ मिल गया, लेकिन ये कैसा मुकदमा चलाया तुमने अपने ऊपर? खुद ही अदालत सजाई, खुद ही पैरवी की और खुद ही फैसला सुना दिया। अरे कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता कि मैं क्या चाहता हूँ, या फिर उस आयुष से जिसे तुम रात में इस वक्त अकेला छोड़ के आ गई और जिससे तुम्हारा माँ का रिश्ता है। हॉस्पिटल में अपनी जगह प्रिया का नाम लिखाकर वो प्रिया का बेटा नहीं हो जाता। उसकी रगों में अभी भी तुम्हारा खून दौड़ रहा है। हाँ ये सही है, ये सही है सूरज। जब मैंने अपने आप को ये सजा देने की सोची तो मुझे यह एहसास नहीं था कि ये इतनी बड़ी सजा होगी। अब तो पता चल गया है। हाँ, लेकिन मैं उसका क्या करूं जो सगा के 1 साल बाद तक मेरा इंतजार करता रहा, जिसने ये सब जानने के बावजूद कि मैंने अपने आप को सजा देने के लिए एक बच्चे को जन्म दिया, मेरी पूजा करने लगा। बेचारे आयुष को तो अभी ये पता ही नहीं कि उसकी माँ से देवी बनना ज्यादा पसंद करती है। हमारे यहाँ औरतें देवी से माँ बनना ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि माँ का दर्जा सबसे बड़ा होता है और उसका रिश्ता भी सबसे बड़ा, उसका फर्ज भी सबसे बड़ा होता है, और माँ का प्यार बच्चे का हक है। लेकिन शायद
ये बातें तुम समझोगी नहीं। तुम जा सकती हो ईशा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा फैसला है। जाओ। मेम साहब कब से आपका इंतजार कर रही है। मेम साहब? इसमें हैरान होने की क्या बात है? आप भी मेम साहब, ईशा मेम साहब। ईशा मेम? कहाँ है वो? ऊपर अपने कमरे